श्री अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसको रिक्लेम करा है। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज देयर प्लान फ्यू इयर्स बैक। क्या कोई एक भी केस है पूरी दुनिया में जहां पे हिंदुओं ने किसी और के मंदिर मस्जिद या जो भी उनके पूजा के स्थान हैं उनको तोड़ के अपना मंदिर बनाया है? ये फिलॉसफी हिंदुइज्म की है ही नहीं, हम करते ही नहीं ऐसा, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये ज्ञानवपी मॉस्क की टर्न है। ये उस जगह पर जो है वो अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, ऐसा ही है। अभी देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता। वहां पे अगर बाबरी मस्जिद होता और राम जन्मभूमि नहीं होती तो हम जाते भी नहीं वहां पे, पर बाबर ने तोड़वाया प्रभु श्री राम का मंदिर। अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है। शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और भव्य राम मंदिर के समारोह के उद्घाटन के समय कई लोगों के सीने से धुआं उठ रहा था और धुआं उठने वाले लोगों के बीच में एक देश भी शामिल है। उस देश का नाम भिकारिस्तान है। भिकारिस्तान के लोगों को बहुत ही धुआं उठ रहा था और ये इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुंच चुके हैं और यूएन वालों ने भारत के दबाव के अंतर्गत इनकी कोई बात नहीं सुनी और इन्हें गेट आउट कर दिया। भिकारिस्तान वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये भिकारिस्तान वाले भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। भारत बहुसंख्यक हिंदू देश है, लेकिन फिर भी इतने सालों तक हिंदू ने ईमानदारी के साथ इंतज़ार किया ताकि कोर्ट से फैसला आ सके और कोर्ट से फैसला आने के बाद ही ये हिंदू मंदिर की स्थापना की गई है। हिंदू लोग चाहते तो बहुत पहले ही अपने राम मंदिर की स्थापना कर देते, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी बरती। और पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो इतना चाहता है कि यहाँ के जो बहुसंख्यक इस मंदिर के बनने के खिलाफ हैं उनको उकसा सके, और उसका कोई मतलब नहीं है और कोई मोटिव नहीं है। बस वो यही चाहता है। भिकारिस्तान वालों का ये दोगलापन हमेशा से करते रहे हैं भिकारिस्तान वाले। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। वहाँ पर कितने मंदिर तोड़े गए हैं और कितनी मस्जिद बनाई गई है उनके ऊपर, वो आप सभी जानते हैं। जब तुर्की में एक चर्च को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाया गया, तब भिकारिस्तान वालों को तो बड़ी खुशी हो रही थी, तब वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जब कहीं पर चर्च या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती है तो भिकारिस्तान वालों को बड़ी खुशी होती है। लेकिन आज जहाँ पर मंदिर था वहीं पर मंदिर की स्थापना हुई है तो इनको बड़ी मिर्ची लग रही है। और दोस्तों, तालिबान के जीतने पर भी भिकारिस्तान ने जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आज वो उन्हीं के गले पड़ रहा है। आज वो उनके टीटीपी वाले इन्हीं को ठोक के जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। रहा हूं, श्री अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसको रिक्लेम करा है। क्या कोई एक भी केस है पूरी दुनिया में जहां पे हिंदुओं ने किसी और के मंदिर मस्जिद या जो भी उनके पूजा के स्थान हैं उनको तोड़ के अपना मंदिर बनाया है? ये फिलॉसफी हिंदुइज्म की है ही नहीं, हम करते ही नहीं ऐसा, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अगर बाबरी मस्जिद वहां पे होता और वहां पे राम जन्मभूमि नहीं होती, उदाहरण समझ लीजिए आप, वहां पे अगर बाबरी मस्जिद होता और राम जन्मभूमि नहीं होती तो हम जाते भी नहीं वहां पे, पर बाबर ने तोड़वाया प्रभु श्री राम का मंदिर उसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम सुनो। अगर बाबर को इतना शौक था मस्जिद बनाने का तो बगल में मस्जिद बना लेता। आपने ज्ञानव्यापी का एक एरिया तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया, आपने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया। इन्वेडर्स ने, आपसे मेरा मुराद है इन्वेडर्स जो थे, उन्होंने बनाया। श्री अयोध्या में आपने काम करा। क्यों करा आपने काम? यह काम इसलिए करा क्योंकि उस समय सत्ता आपके हाथ में थी, तलवार आपके हाथ में थी, सेनाएं। ये हमारी मान्यता है। तो ये कहना कि भाई ये मंदिर बना दिया मस्जिद तोड़ के, और कितने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं? क्यों? दिल्ली में नहीं है मस्जिद, मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, और बड़े बड़े मस्जिद हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं। यहां पे खरोच तक नहीं आई एक को। 76 साल हो गए आजादी के, एक खरोच नहीं आई किसी मस्जिद को। वहीं पे क्यों गए? क्योंकि वो हमारे आराध्य देव का जन्म स्थान है। पहले ये बात याद कर लो। अच्छा, अब आते हैं बॉस भिखारी। भीख मांगना क्यों पाकिस्तान में? इसमें पीएचडी के कोर्सेज हैं इनके। अब मैं आपको बताता हूं।
द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नाम देखो भाई का, इज्जत आई दिल में थोड़ी सी, इज्जत नहीं आई, इज्जत। ठीक है, बिल्कुल यूपी वाले भाव में आ जाते हैं, इज्जत नहीं इज्जत। अब देखिए, द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ना तुम्हारे पास ह्यूमन है, ना तुम्हारे पास रिसोर्स है, और डेवलपमेंट का बंटाधार हो रखा है। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि इतने पाकिस्तानी सऊदी अरब में भिखारी हैं। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी कि हमें हज में जाना है, हमें उम्रा के लिए जाना है, जो मुसलमानों पे फर्ज है ना, हज और उम्रा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी कह रही है पार्लियामेंट की, कह रहे हैं बॉस ये लोग झूठ बोलकर जाते हैं, हज कोटा पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं। और अब ये ज्ञानवपी मॉस्क की टर्न है कि उस जगह पर जो है वो अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। तो देखिए, इसमें ये भी फिर बात कही जाती है कि जो इंडिया ने सोच रखा है, यानी जो वैसे भी अब आप जानते हैं कि इंडिया का नाम भारत लिया जाता है, वो कहते हैं कि इसको भारत कहो, क्योंकि ये हमारी सदियों की सिविलाइजेशन है, रूट्स इतनी गहरी हैं। तो अगर एक मुल्क अलहदा होकर चला गया, जो उसके हालात वाकयात है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो उसके बाद इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी रूट्स जो है वो खत्म हो गई या उनकी जड़ें कट गई, वो तो वैसे ही हैं, उनकी सिविलाइजेशन उसी तरीके से। ये तो हमने उनको छोड़ दिया ना कि नहीं हमारी अलग शनाख्त है, आइडेंटिटी है, उनकी तो वही है। तो वो कहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो तो हजारों सालों पे फैली हुई है, और उसमें जो है वो भारत का आपको पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलाते हैं। उसमें तो फिर वो कौन कौन सा खिता शामिल करते हैं, कितने कंट्रीज उसके अंदर आते हैं। और पाकिस्तान का इस्लाम बना लो, वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है, शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम। दुनिया को इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज देयर प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें एंड प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट। उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं। वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, ऐसा ही है। आप देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। मोदी जी की तकरीर सुनी आप? मैंने नहीं देखी, आई वाज ट्रैवलिंग। उसमें कुछ जुमले हैं बड़े, वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो पल है आज का, ये सदियों के। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।